इसके पहले हमने देखा इंडेक्स फॉर्म ऑफ द नंबर, जिसमें पावर और इंडेक्स और बेस हमने देखा नंबर का। फिर सम लॉ ऑफ इंडाइसेस भी देखा, कौन से रूल फॉलो करके हम इस इंडेक्स फॉर्म के नंबर का प्रॉब्लम या इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इंडेक्स फॉर्म में क्या क्या होता है आपको मालूम हुआ। इसमें एक बेस होता है, एक नंबर, और उसका एक पावर होता है, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। यहाँ नंबर है 5 पावर 3 और 5 टू दी और 3 और थर्ड पावर ऑफ 5, इस तरह अलग अलग इसको वर्डिंग में बोला जाता है। उसमें बेस जो है, जो नीचे का नंबर है, लोअर नंबर है वो बेस, और जो अपर राइट कॉर्नर में है वो इंडेक्स नंबर है, जो पावर में है। उसको पावर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो 5 का पावर डिनोट करता है, क्योंकि 5 तो बेस है, उसका पावर कितना है? 3 है, मतलब वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। 5 है तो 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो गया उसका। तो इस तरह से ये उसका पावर इंडिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। तो a टू द पावर m और mth पावर ऑफ a में a जो है बेस है एंड m इज ए और एन इंडेक्स। ओके, तो इंडेक्स मतलब किसी भी इंडेक्स फॉर्म के नंबर का वो पावर डिसाइड करता है। उसके बाद हमने हमारा जो टॉपिक था वो इंडेक्स फॉर्म जो रैशनल होगा तो क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल इंडेक्स। उसमें दो टाइप का है रैशनल नंबर इंडेक्स, यानी इसका पावर अगर रैशनल है, रैशनल मीन्स इन द रेशियो फॉर्म। अभी हम लिखा 5 टू द पावर 2, 2 जो है वो एक नॉर्मल नंबर है, दैट इज इंटीजर। बट अगर उसका इंडेक्स अपॉन में 1/2, 1/3, 1/5 पावर हो, तो क्या इसका मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स फॉर्म लाइक 1/m। सिमिलरली अगर इंडेक्स फॉर्म टोटली रैशनल हो, दैट इज m/n, मतलब m 1 के बदले दूसरा इंटीजर हो, तो क्या इसका मीनिंग होता है, वो हमें बहुत अच्छे से समझना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। रैशनल इंडेक्स में हमारा पहला जो फॉर्म है 1/m टाइप का है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? तो पहले लॉ ऑफ इंडाइसेस जो हमने देख लिया उसको रिवाइज करते हैं, फिर अपने टॉपिक पे जाएंगे। कौन कौन से लॉ थे? अब ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, इसका इंडेक्स अलग अलग है, इंडेक्स आर डिफरेंट, तो उसका जो वैल्यू है वो दैट इज इक्वल टू इंडेक्स का एडिशन होगा, बेस सेम होगा, बेस और इंडेक्स होगा सम ऑफ दोस इंडेक्स m प्लस n। एडिशन में इंडेक्स को ऐड करते हैं बेस सेम होने पर, और डिवीजन में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, इंडेक्स को ऐड करते हैं, और डिवीजन में इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिक्स फॉर्म में है। और इंडेक्स टू इंडेक्स मतलब पावर ऑफ पावर है, तो हमें दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन करना है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई बाय एम एन मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ एम एन दैट इज एम एन। बेस सेम हो गया, पावर का मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ रूल था, निगेटिव अगर इंडेक्स है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें बेस को क्या करना पड़ता है, इन्वर्स करना पड़ता है, मतलब रेसिप्रोकल यूज करना होता है। 1a का हम लोग 1/a लिखकर हमारा जो इंडेक्स है दैट बिकम्स पॉजिटिव और अपोजिट हो जाएगा। प्लस m को माइनस m करना है तो भी हमें रेसिप्रोकल लेना होगा बेस का, और माइनस m को प्लस m यानी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है इंडेक्स को, तो हमें जो बेस है उसका रेसिप्रोकल यूज करना है। ये बेसिक बात है।
किसी भी नंबर का जो इंडेक्स अगर जीरो है, व्हेन अ नंबर है जीरो इंडेक्स, उसका वैल्यू हमेशा फिक्स परमानेंट वन होता है, ज़्यादा सोचना नहीं। नेक्स्ट है पावर वन, और इंडेक्स वन होगा तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, दैट इज इक्वल टू एज लाइक इट्स बेस। तो बेस ही वैल्यू है अगर इंडेक्स वन है। बट इंडेक्स जीरो है, पावर जीरो हो गया, तो जीरो पावर का मतलब वन, वन पावर का मतलब है सेम, जो बेस है वही। दो नंबर का सेम पावर है और इंडेक्स सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, दो नंबर का प्रोडक्ट। व्हेन इंडेक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज सेम, तो यहां पर उसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट में, तो दोनों नंबर को सेम पावर और इंडेक्स मिल जाएगा। ए इंटू बी का पावर एम, दैट इज इक्वल टू ए पावर एम एंड बी पावर एम, और mth पावर ऑफ ए इंटू mth पावर ऑफ बी ऑल्सो। नेक्स्ट, सिमिलरली डिवीजन में भी पावर सेम है, तो हम इसको अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी सेम पावर देंगे। तो प्रोडक्ट में भी इंडिविजुअली पावर सेम होता है और डिवीजन में भी इंडिविजुअली पावर सेम हो जाता है। एम एंड एन आर इंटीजर्स, यानी वो इंटीजर्स होंगे वो दे। ओके, इंटीजर्स मीन्स आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो। चलो हम चेक करते हैं ये इसका मीनिंग क्या होता है। एम की जगह पे कोई नंबर लेंगे और फिर हम इसको चेक करते हैं। स्क्वायर ऑफ थ्री, अभी मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ थ्री, कैसे लिखते हैं, हमें उसको वैल्यू नहीं चाहिए, फाइंडिंग वैल्यू, उसका एक्चुअल वैल्यू जो होता है उसका एग्जांपल, उसका चर्चा हम लोग अभी बाद में करेंगे। फर्स्ट, हाउ टू राइट दीज नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। स्क्वायर ऑफ थ्री एंड स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, ये दो वर्ड है हमारे पास, दोनों को हमें नंबर फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। स्क्वायर ऑफ थ्री मीन्स that is 3 into 3, that is 3 square. We can read it as 3 square or square of 3. Okay, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री क्या हो, जब रूट वर्ड आएगा, ध्यान दो बच्चों, स्क्वायर रूट, ये रूट वर्ड ही हमारा इंडेक्स फॉर्म जो है वो 1/m को डिनोट करता है, यानी ऊपर 1 होगा, नीचे जो नंबर है m, तो जो डिनोमिनेटर में जो हमारा इंडेक्स है दैट इज रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री मीन्स उसका डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए। स्क्वायर ऑफ थ्री मतलब उसका पावर में 2 होना चाहिए। ओके, तो पावर में 2 है, दैट इज स्क्वायर ऑफ 2, और इसका पावर का डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया। दैट इज लाइक, रेडिकल साइन में ऐसा लिखते हैं तो सिंपल है, हमने साइन यूज किया रूट का और लिख दिया 3, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। बट इंडेक्स फॉर्म में इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/2। ये जो 2 है 1/2, दैट इज रूट, ओनली 2 होगा दैट इज पावर। फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर मीन्स 3 पावर 2 और सेकेंड पावर ऑफ 3, ये पावर है। बट राइट साइड में जो है वो अब 1/, है वो रूट है। तो रूट कौन सा नंबर होता है जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, 1/2 में 2 नीचे लिखा है, दैट इज रूट, और 1 क्या है, वो पावर है। जो ऊपर होगा वो पावर, जो नीचे है वो रूट है। तो वहां पर सिंगल 1 है ऊपर पावर में, तो उसको हम नहीं पढ़ते हैं, वी कैन रीड इट एज ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओनली।
तो इंडेक्स 2 दैट इज पावर 2, बट अब 1/2 मीन्स √2। क्या मतलब हुआ इसका? √2। ध्यान से देखो, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिफरेंस क्या है पावर और रूट में? पावर में नॉर्मल इंटीजर्स लिखा होता है नंबर्स के राइट अपर साइड में, और रूट में दैट इज इन रैशनल फॉर्म, दैट इज 1/2, 1/3, 1/7, 1/8। तो ये रूट वर्ड वहां यूज करना, दैट इज रूट। और ये जो सिंबल है ये स्पेशली दिस सिंबल इज फॉर स्क्वायर रूट। ऐसा ही सिंबल लिखना है तो ये स्क्वायर रूट डिनोट करते हैं। इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं, साइन ऑफ स्क्वायर रूट है। हमने सर्ट्स में भी ये साइन यूज किया है, और इसका मतलब है कि ये √2 इंडिकेट करता है। √2 को लिखना पड़ता नहीं है, मतलब वहां 2 लिखने का जरूरत नहीं है, दैट इज इक्वल टू रूट। चलो और एक डिफरेंस थोड़ा देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग होने का चांसेस ज्यादा है इसमें, ध्यान से देखेंगे। अब ये है स्क्वायर रूट ऑफ ए, साइन हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए। दिस इज ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ ए। ये जो एंगल पार्ट है छोटा सा, इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं है, तो भी हमने इसको क्या पढ़ा? स्क्वायर रूट ऑफ ए। स्क्वायर मतलब सेकेंड रूट, और इसका मतलब भी सेकेंड रूट। लेकिन इन जनरल हम स्क्वायर रूट के लिए 2 लिखते नहीं है, 2 लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि वो स्क्वायर रूट ही है, इसलिए 2 नहीं लिखना पड़ता है। 2 से ज्यादा अगर रूट है तो लिखना पड़ता है। ओके, तो ये दोनों क्या है? इसका वैल्यू सेम। नॉर्मली पढ़ते कैसे हैं? स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो फर्स्ट जो नंबर है उसको हम कैसे पढ़ते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ ए। वी रीड इट एज ए स्क्वायर रूट ऑफ ए। और अगर ऐसा लिख दिया है तो हमें थोड़ा सा इंडिकेट करना पड़ेगा सेकेंड रूट ऑफ ए। बस यही फर्क है, सेकेंड रूट और स्क्वायर रूट दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो सेकेंड रूट नॉर्मली हम पढ़ते नहीं है। सेकेंड रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। जैसे पावर 2 है तो हम उसको स्क्वायर पढ़ते हैं, पावर 3 है उसको पढ़ते हैं क्यूब। सिमिलरली सेकेंड रूट है तो उसको हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, थर्ड रूट होगा तो उसको हम नॉर्मली क्यूब रूट पढ़ते हैं। ये स्पेशल है, स्पेशल नंबर है, पावर 2 एंड पावर 3, और √2 एंड √3। ओके, तो दोनों का मतलब एक ही है, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। बट अभी ध्यान से देखेंगे, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ ए। स्क्वायर रूट ऑफ ए मीन्स सेकेंड रूट ऑफ ए। ओके, और ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है देखो ध्यान से, अभी अभी समझ में आ रहा है। स्क्वायर रूट कभी पढ़ेंगे 2 अगर बाहर साइड, आउटर साइड में, तो वो रूट में नहीं काउंट होगा। 2 वहां पर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ ए है और 2 बाहर है, तो ये इक्वल नहीं। 2 √a मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय रूट स्क्वायर रूट ए। ओके, तो 2 अलग है, स्क्वायर रूट ए अलग है। मतलब स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए नहीं है, ये स्क्वायर रूट ए इंटू 2, और हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? रेडिकल साइन के अंदर जो हम लिखेंगे दैट इज रूट, और जो बाहर है आउटर साइड में वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। अब देखते हैं, हम लोग थोड़ा नंबर चेंज करते हैं। तो ये 2 अलग अलग नंबर दिख रहा है आपको। एक है 3
पावर 4 और फोर्थ पावर ऑफ 3। कितना पावर है 3 का? 4। तो फोर्थ पावर ऑफ 3। और राइट साइड में क्या है? 1/4 है, दैट इज रूट। तो फोर्थ रूट ऑफ 3। डिफरेंस समझ में आ रहा है अभी? इंडेक्स 4 एंड रूट 4। ये इंडेक्स और पावर 4 है, वो रूट 4 है राइट साइड में। दोनों का डिफरेंस ध्यान से देखना है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? फोर्थ पावर ऑफ 3। तो पावर को पहले लिखा हमने, फोर्थ पावर ऑफ 3। किसका पावर है? 3। बेस को हम लास्ट में लिखते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ओके, फोर्थ पावर ऑफ 3। दूसरा क्या लिखेंगे? फोर्थ रूट ऑफ 3। देखो 3 लास्ट में, बेस एंड में है, बट उसका जो पावर है, रूट है, वो हमने पहले लिखा। फोर्थ रूट ऑफ 3। तो फोर्थ पावर ऑफ 3 एंड फोर्थ रूट ऑफ 3 दोनों अलग अलग है। फोर्थ पावर मतलब 3 के ऊपर पावर 4 है, एंड रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 3 मीन्स 3 के ऊपर जो पावर है 1/4 है, 4 नीचे। अब उसको रेडिकल साइन में कैसे लिखेंगे? ये तो स्क्वायर रूट का सिंबल है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो नहीं है, फोर्थ रूट ऑफ 3 है। देयरफॉर हमें 4 जो है वो इस तरह से साइन के अंदर कॉर्नर में लिखना। इसका मतलब है फोर्थ रूट ऑफ 3। अभी आपके टेक्स्ट बुक में ये नहीं है ज्यादा, लेकिन रेडिकल साइन में इस तरह से लिखते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 3 ऐसे लिखते हैं। और इंडेक्स फॉर्म में हम लिखते हैं 3 पावर 1/4। तो 3 पावर 1/4 दैट इज इक्वल टू, रेडिकल साइन ये है, फोर्थ रूट ऑफ 3। दोनों सेम। और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे पढ़ते हैं इसको? दिस इज 5 to the power 3 और थर्ड पावर ऑफ 5, इंडेक्स इसमें 3 है, और नेक्स्ट नंबर में क्या है? रूट 3। ओके, तो थर्ड पावर ऑफ 5, तो पावर कितना है? थर्ड पावर ऑफ 5 एंड थर्ड रूट ऑफ 5। थर्ड पावर, थर्ड रूट। रूट कब यूज करना है, पावर कब यूज करना है, ये ध्यान रखना है। तो नॉर्मली पावर का मतलब जो बेस के ऊपर नंबर है उसका रैशनल करेंगे नंबर में, तो न्यूमरेटर जो है वो पावर होता है। ये 5 पावर 3 का मतलब है, तो 3/1 हो सकता है। तो 3 टॉप में है, 1 बॉटम में है, तो जो टॉप में है वो पावर होगा, थर्ड पावर ऑफ 5। और यहाँ पर थर्ड रूट ऑफ 5, तो 5 पावर 1/3 है, 3 नीचे बॉटम में है, 1 ऊपर है, तो रूट हो गया ये। तो रूट एंड पावर, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। और हमने जैसे स्क्वायर के लिए, पावर 2 के लिए हमने स्क्वायर वर्ड यूज किया, सिमिलरली पावर 3 के लिए स्पेशल वर्ड है क्यूब। ये दो नंबर के लिए स्पेशल वर्ड है, 2 और 3। पावर 2, पावर 3, रूट 3, रूट 2, ये इनके लिए स्पेशल वर्ड है। तो थर्ड पावर ऑफ 5 को हम क्यूब ऑफ 5 लिखते हैं, क्यूब ऑफ 5। सिमिलरली रूट के लिए भी सेम वर्ड यूज करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 5। तो क्यूब वर्ड कब यूज हो रहा है? जब पावर, आइदर पावर और आइदर रूट 3 होगा तो हम क्यूब वर्ड यूज करते हैं। सेकेंड पावर है और सेकेंड रूट है तो वर्ड हम यूज करेंगे स्क्वायर। थर्ड पावर है, थर्ड रूट है, तो वर्ड यूज करेंगे क्यूब। उसके बाद 4, 5, 6 कोई भी पावर, कोई भी रूट हो, हमें कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, हमें वहां पर फिफ्थ पावर, फोर्थ पावर, फोर्थ रूट, 10th रूट, 100th रूट, यही नंबर यूज करना है। सिर्फ ये दो स्पेशल नंबर है 2 एंड 3, उसके लिए स्क्वायर एंड क्यूब वर्ड यूज करते हैं। ये नोट करके रखिए हमेशा। यह है
स्क्वायर रूट ऑफ 5, अगर ऐसा हमने लिख दिया, क्यूब रूट कैसे इंडिकेट करेंगे, तो हमें वहां पर √3 लिखना होगा। ओके, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 5। अनदर एग्जाम्पल, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है। अब यहां पर 10th पावर है, 2 सेकेंड थर्ड पावर नहीं है। 10th पावर ऑफ 50 कैसे लिखेंगे? 50 बेस है, पावर 10, तो ऊपर हमने 10 लिख दिया। क्लियर हो गया? अभी 10th पावर ऑफ 50 को हम 50 और राइट साइड में ऊपर 10 लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड 10th पावर ऑफ 50। इंडेक्स 10 हो गया, बेस हमारा जो है वो 50 है। ओके, अभी दूसरा वर्ड है 10th रूट ऑफ 50 है। यहाँ क्या चेंजेस आएगा? पहला वर्ड है 10th पावर ऑफ 50, हमने लिख दिया। 10th रूट मतलब जो 10 नंबर है वो कहां पर आने वाला है? इंडेक्स फॉर्म में वो आएगा नीचे रेशनल में, दैट इज बेस 50, और उसका जो इंडेक्स है वो 1/√10। 10 कहाँ आ गया? नीचे। दिस इज कॉल्ड 10th रूट ऑफ 50, √10। ओके, क्लियर? ये √10 हो गया, जो नीचे नंबर है वो इंडेक्स का जो नंबर नीचे साइड है, डिनोमिनेटर के प्लेस पे है, वो रूट होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। और इसको रेडिकल साइन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये इसको क्या पढ़ेंगे? इट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ 50, बट देर आर 10th रूट ऑफ 50, तो हम 10 को रेडिकल साइन में लिखेंगे। ये हो गया 10th रूट ऑफ 50। ये सब बेसिक है, आपको याद रहना है, इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब 8th रूट ऑफ 100 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 8th रूट ऑफ, हाँ, तो 8 नीचे आ गया, इट इज 8th रूट ऑफ 100, रूट 8 है। गुड। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 55। यहां पर देखो नंबर नहीं है, स्क्वायर लिखा है, तो अब स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया आपको। स्क्वायर होगा तो वहां पर हमें √2 लिखना होगा, दैट इज 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 55। यहां पर रूट क्या है? 2, तो स्पेशल नंबर 2 उसके लिए स्क्वायर वर्ड है, स्पेशल नंबर 3 उसके लिए क्यूब वर्ड है, बाकी नंबर के लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं है। रेडिकल साइन में हमें लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 55, तो सिंपली ऐसे ही लिखेंगे, ये 2 लिखने का जरूरत नहीं। बट 8th रूट ऑफ 100 लिखना हो तो हमें वहां पर 8 लिखना कंपल्सरी। तो कहाँ नहीं लिखना है? केवल स्क्वायर के लिए वो 2 नंबर वहां लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब के लिए लिखना पड़ेगा। 8th रूट ऑफ ए, अभी हमारे पास एक जनरल नंबर है ए, उसका हमें 8th रूट लिखना है। सिंपली 8th रूट मीन्स 1/8। क्लियर हो गया ये? दैट इज कॉल्ड 8th रूट ऑफ ए। 8 क्या है? रूट है। रेडिकल सिग्नेचर में इसे हम क्या लिखते हैं? साइन के कॉर्नर में हमें 8 लिखना होगा, इट इज कॉल्ड 8th रूट ऑफ ए। जब आपको रेडिकल साइन में ये लिखने की जरूरत पड़ेगी तभी यूज करना है। अभी हमारे अगर एक्सरसाइज में नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है, आप खाली ध्यान रखो रूट कहाँ कैसे लिखना है। nth रूट ऑफ ए लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? ए बेस है, बेस क्या है? ए। nth रूट मीन्स 1/n, सिंपली 1/n मीन्स बेस ए एंड रूट n।
मैं थोड़ा वीडियो ऑन कर देता हूँ, आप लोग को भी दिखाई देंगे। चलो, मैंने वीडियो सबका ऑन कर दिया है। जिन जिन लोगों ने कैमरा ऑन किया है उनको दिखाई देंगे। अपना अपना माइक अभी बंद रखेंगे। मैं अभी माइक बंद कर देता हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। इसको रेडिकल सिग्नेचर में या साइड में लिखेंगे एन पावर, एन रूट। एन कहाँ पर आ गया? सिग्नेचर जो रेडिकल साइन है उसके लेफ्ट साइड में, आउटर साइड में, कॉर्नर में आ गया। तो ये हो गया nth रूट ऑफ ए। तो रूट और पावर ये दो वर्ड अलग अलग है, ये ध्यान रखेंगे हम। तो स्पेशल नंबर आपको समझ में आ गया। रूट, आइदर रूट या स्क्वायर रूट और पावर हो, उसमें दो नंबर स्पेशल है। सेकेंड रूट ऑफ नंबर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, दैट इज a to the power 1 upon 2 is equal to square root of a। और थर्ड रूट ऑफ नंबर ये स्पेशल नंबर, दैट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ नंबर। तो स्क्वायर एंड क्यूब के लिए स्पेशल ये रूट है, थर्ड रूट, दैट इज क्यूब रूट ऑफ ए। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। तो क्यूब रूट मतलब स्पेशली थर्ड रूट होता है, ये ध्यान रखिए। थर्ड रूट का मतलब ही क्यूब रूट है। अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। अपने टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस है, हमने जो सीखा उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बहुत सिंपली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। क्या मतलब है इसका? कुछ नंबर लिखा हो, वर्डिंग में लिखा हो, तो उसे हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट, फिफ्थ रूट ऑफ 13। क्या हमें इसमें दो पॉइंट ध्यान से देखना है। इसमें रूट है, आइदर रूट और पावर। तो यहाँ पर रूट वर्ड है, गुड। किसका रूट? बेस का है, क्या है इसमें? द बेस इज लास्ट नंबर, दैट इज 13। तो 13 बेस है, रूट फिफ्थ है, नंबर 5 आएगा वहां पर। सो बेस 13 एंड रूट 1 अपॉन फिफ्थ रूट, दैट इज इक्वल टू 1/5। तो हमने इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया। 13 पावर 1/5 मीन्स फिफ्थ रूट ऑफ 13। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? फिफ्थ रूट ऑफ 13। गुड। दूसरा एग्जांपल है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेवेंथ रूट ऑफ 30। कोई डाउट इसमें? बेस क्या है? 30। सेवेंथ रूट मतलब इंडेक्स क्या है? 1/7। 1/7 मीन्स सेवेंथ रूट, सेवेंथ रूट ऑफ 30। और हाँ, सेवेंथ रूट ऑफ 30 बराबर। नेक्स्ट, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a। देखो अभी यहां पर हमें वर्ड में लिखना है। राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a। पहले रूट नंबर पहले लिखना है, बाद में बेस लिखना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब ये इंडेक्स फॉर्म में नंबर है, दैट इज 81 टू द पावर 1/4। ओके, तो 1/4 ये पावर है। इसमें रूट क्या है? तो रूट नंबर है 4। तो nth रूट ऑफ a मीन्स हमें रूट का नंबर पहले लिखना है, फिर बेस लिखना है, दैट इज आंसर क्या आएगा? फोर्थ रूट। कितना रूट है? फोर्थ रूट है, वो रूट पहले लिखना है। और ऑफ 81, 4 आ गया, दैट इज फोर्थ रूट ऑफ विच नंबर? 81, जो बेस है। फोर्थ रूट ऑफ 81 लिखा, बहुत इजी है ना। नेक्स्ट,
512 और उसमें पावर में है 1/9। तो 1/9 पावर में जो 9 है नीचे वो रूट है, तो 9th रूट, 9 लिखा, 9th रूट ऑफ 512, ये हो गया उसका बेस। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था ये, इसको सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू। जब वैल्यू फाइंड करना आएगा तो वो अलग क्वेश्चन है। हमें यहाँ वैल्यू फाइंड नहीं करना है, हमें इन द फॉर्म इसको लिखना है, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ ए, फॉर्म में इसको लिखना है, वैल्यू फाइंड नहीं करना है। ओके, तो हमारा एक रैशनल फॉर्म था 1/m। नेक्स्ट इंडेक्स फॉर्म है m/n, यानी दोनों तरफ 1 नहीं है, कहीं ऊपर दूसरा कोई नंबर है। 1/n, 1/n नहीं है अभी, m/n दैट इज 1/3 नहीं है, 2/3, 5/3, 5/6, 7/8, लाइक दैट। ये रैशनल फॉर्म का अगर नंबर है हमारा इंडेक्स, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? ओके, क्योंकि यहाँ पावर भी है, रूट भी है, दोनों है। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। इट इज नॉट, इट इज क्वाइट इजी। चलो चेक करते हैं। थर्ड पावर ऑफ 4 कैसे लिखते हैं? थर्ड पावर ऑफ 4, वर्ड है पावर, एंड फिफ्थ रूट ऑफ 4 ये कैसे लिखते हैं? वर्ड यहाँ पर रूट। ओके, थर्ड पावर फिफ्थ रूट है, दोनों अलग अलग है। चलो चेक करते हैं। गुड, बेस 4 है और पावर थर्ड पावर है, तो 4⁻3। सिंपल लिख लिया आपने। राइट साइड का फिफ्थ रूट ऑफ 4, तो 4 बेस है, रूट 5 है, तो हम लिखेंगे 1/5। आया, दोनों को एक साथ हमने लिखा, कंपेयर कर रहे हैं आप लोग, एक तरफ पावर, दूसरे साइड में रूट, पावर एंड रूट। अभी मैंने ये नंबर लिखा, देखो क्या डिफरेंस है, 4⁻3/5। यहां पर दोनों नंबर है, 1 नहीं है ऊपर, 3 है, और नीचे रूट है, तो नीचे जो नंबर है वो रूट, ऊपर जो नंबर है वो हो गया पावर। तो पावर कितना है इसमें? 3, और रूट कितना है? 5। अब ध्यान से देखो, ये नंबर 3/5 में हम क्या पढ़ेंगे? ओनली रूट 5? नो, और ओनली थर्ड पावर? नो, दोनों है, रूट भी है, पावर भी है। तो हमें इसको पढ़ते समय रूट भी लेना है, पावर भी लेना है। अब रूट पहले ले सकते हैं, पावर भी पहले ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब रूट को पहले लिखो, पावर बाद में लिखो, पावर को पहले लिखो, रूट बाद में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे लिखते हैं जरा देखते हैं। इसको दो टाइप में मैं लिखूंगा, यही सेम जो इंडेक्स फॉर्म है उसको मैं दो टाइप में लिखता हूं, ध्यान से देखो। पहला थर्ड पावर है, ओके, इसका पावर 3 है, तो मैंने थर्ड पावर लिखा, पहले पावर को हमने पहले लिखा, तो पावर लिख दिया, मतलब अभी नेक्स्ट क्या है? हाफ रूट लिखना बाकी है, और रूट कितना है? 5। तो हमने रूट भी लिखा, क्योंकि इसमें दोनों है, थर्ड पावर एंड फिफ्थ रूट ऑफ बेस 4। तो बेस 4, हमें दोनों दो बार 4 लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर 2 बार 4 है, हमने लास्ट में कॉमन एक 4 लिखा बेस। तो 4 बेस है, उसका थर्ड पावर भी है, उसका फिफ्थ रूट भी, दोनों है। सो वी कैन राइट इट एज ए थर्ड पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 4, थर्ड पावर ऑफ एंड फिफ्थ रूट ऑफ 4, ये दोनों कंबाइन करके ये हमारा सेंटेंस बन गया। अभी आपको लगता है नहीं मुझे पावर पहले नहीं लिखना है, मुझे रूट पहले लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? रूट को पहले लिखो, फिफ्थ रूट ऑफ, बराबर। अब आपने पहले रूट को लिखा तो पावर को छोड़ नहीं सकते, हमें क्या लिखना होगा?
थर्ड पावर ऑफ, पावर तो 3 है, थर्ड पावर ऑफ, फिर लास्ट में बेस 4 लिखना है। कौन से नंबर का है ये? तो 4 का पावर और 4 का रूट हमने यहाँ पर लिखा। ओके, तो फिफ्थ रूट ऑफ थर्ड पावर ऑफ 4, दोनों में कोई डिफरेंस? दोनों का मतलब सेम। सिर्फ हमने किसको प्रायोरिटी दिया है? पहला हमने पावर को लिखा, बाद में रूट लिखा। नेक्स्ट में हमने पहला रूट को लिखा, बाद में पावर को लिखा। कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसको सेपरेट लिखना, अलग अलग दोनों को कंबाइन करके अलग अलग उसको दिखाना है, तो थोड़ा उसका लिखने का सिस्टम अलग है। क्या है देखो, क्योंकि इसी नंबर को आप ये दोनों टाइप से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर स्पेशली लिखा है, मेंशन किया है, फॉर एग्जांपल ये देखो 4 बेस है, गुड तो है, थर्ड पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 4, ये कुछ लिखा है हमने। तो जो पावर है वो बाहर लिखना है हमेशा। थर्ड पावर है पहले, तो हमने पावर को बाहर लिखा। किसका थर्ड पावर है? फिफ्थ रूट, तो यहां पर अंदर हमने 1/5 लिखा। दोनों का मीनिंग सेम है। आप 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3/5 मिल जाएगा। लेकिन अभी इसको क्या पढ़ेंगे? थर्ड पावर, बाहर थर्ड पावर, किसका थर्ड पावर है? फोर्थ रूट ऑफ, फिफ्थ रूट ऑफ 4, फिफ्थ रूट ऑफ 4 है। ओके, और नीचे फिफ्थ रूट ऑफ, तो हम क्या करेंगे? फिफ्थ रूट को बाहर लिख दिया। ये हमें आ रहा, ये नंबर है फिफ्थ रूट। किसका फिफ्थ रूट? थर्ड पावर ऑफ 4, तो 4 का पावर 3। इसका भी मीनिंग सेम है, 4 पावर 3, 1/5 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 मिलने वाला है। लेकिन जो रीडिंग में डिफरेंस आ जाता है, इसकी वैल्यू सब सेम है। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले में पावर 3 है, तो हमारा वर्ड पावर पहले आया, इससे पावर 3 आ गया बाहर। सेकंड में फिफ्थ रूट पहले है, तो रूट को हम बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट में फिर जो सेकंड है वो पावर को लिख दिया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैल्यू हमें देखना है। ओके, बाकी सब वैल्यू सेम है दोनों का। तो पावर एंड रूट दोनों हमें इसमें देखना है। आप पावर पहले लिखो, रूट पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्वेश्चन में अगर मेंशन है पावर पहले लिखना है या रूट पहले लिखना है, तो हमको वैसे ही लिखना है। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है वैसा। ओके, तो अभी हम उसका प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टाइम जो धीरे धीरे अप हो रहा है। तो इसका मीनिंग हमें देखना है। अगर रैशनल फॉर्म इन जो इंडेक्स है 1m/n है, तो कैसे लिखेंगे? m को पहले लिखेंगे तो mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a हो गया, तो पावर m बाहर आ जाएगा, रूट n अंदर हो जाएगा ब्रैकेट के इस तरह से। सेकेंडरी हम लिखेंगे रूट को पहले, nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a, तो रूट को पहले हमें लिखना है ब्रैकेट के बाहर। nth रूट मीन्स 1/n और ब्रैकेट में a या mth पावर a। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, वैल्यू दोनों का सेम है। ओके, तो आज हमने केवल बेसिक्स हमने थोड़ा देखा, कोई भी ज़्यादा एग्जांपल हमारा m/n इंडेक्स पे हमने अभी तक फोकस नहीं किया है। तो इसको हम कब करेंगे? नेक्स्ट लेसन में।